विवेक पूर्ण विचार करते तो कभी ऐसा नहीं करते, लेकिन विवेक नष्ट हो गया, विचार करने लगे और विचार बुद्धि से होता है और बुद्धि कभी तौल नहीं सकती परमात्मा को। इसलिए क्या कर दिए, कहने लगे कि उनकी पत्नी का रूप धारण कर लिया, जानकी माँ का रूप धारण कर लिया। और रूप धारण करके यदि मर्यादा का पालन करते तो बात अलग थी। रूप धारण किया और जिस रास्ते से भगवान राम और लखन आ रहे ना, आगे जाकर के उसी रास्ते पे उनके आगे आगे चलने लगी। माँ जानकी कैसी हैं, कहते हैं जो नित्य निरंतर भगवान के चरणों को बचाते हुए चलती हैं, भगवान के पीछे चलती हैं, वो धर्म पत्नी है। लेकिन इन्होंने रूप तो धारण कर लिया लेकिन गुण धारण नहीं कर पाए, आगे चलने लगे। और जैसे ही आगे गए भगवान देख के मुस्कुराए। थोड़ी सी देर तक लखन जी को तो लगा कि हम जिनको ढूंढ रहे थे वो तो यहीं मिल गए, पूरा खेल खत्म हो गया, अब रावण को कैसे मारेंगे। इतने में भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, जोरे पान प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले बहोरी कहाँ वृष के तू। हाथ जोड़े, मैं दशरथ नंदन राम, मेरा अनुज लखन आपको प्रणाम करता है मैया। अरे आज आप अकेले, ये बताओ वो वृषभध्वज भूत भावन भोलेनाथ डमरू वाले आज कहाँ हैं? आज आप अकेले आए। जो ये सुना सुनते ही मन का सारा मैल निकल गया। या फिर ये समझ लो, जिन देवी के चरण में प्रणाम करने मात्र से बुद्धि सुधर जाती है। जनक सुता जग जाननी जानी की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनापो जासु कृपा निर्मल मति पावो। वो जानकी माँ है जिनके चरणों में मात्र प्रणाम करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। और यदि उनका रूप धारण कर लिया तो क्या होगा। जैसे ही रूप धारण किया सब समझ में आ गया, अब धारण ही कर लिया। इतने में भगवान ने देख लिया, प्रणाम करने लगे। रूप बदल भी नहीं पाई और सारा स्मरण आ गया, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, मैं पति की बात नहीं मानी, दुखी हुई। उसी समय भगवान समझ गए जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहां देखते वहां पर भगवान बैठे हुए हैं और सेवक उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ज्ञानी जन, ध्यानी जन, योगी जन सब उनके मधुर मुखारविंद का रसपान कर रहे हैं। गए भगवान शंकर के पास, अब प्रभु से जाके क्या कहेंगे। भगवान ने पूछा, देवी ले आई परीक्षा? कहा, प्रभु कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने यहाँ प्रणाम किया था हमने भी कर दिया। पहली बार आज माँ झूठ बोली और झूठ का परिणाम क्या हुआ, भगवान ने उनका त्याग कर दिया। तब शंकर देखें धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती कीन सीता कर वेशा, शिव और भयहु विशाल विशेषा, अब जो करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो ही अनीति।
अब मैं प्रेम नहीं कर सकता, अब प्रीत नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। क्या करें? उसी समय भगवान ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, जय हो महादेव, जय हो जय हो जय हो, आप जैसा व्रतधारी कोई नहीं है। कहा कि आकाशवाणी आपकी जय जयकार क्यों कर रही है? भगवान कुछ नहीं बोले। जो झूठ बोले वो करे सत्य सत्य बताना, भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने मात्र कथा सुनाते सुनाते आज सीधे कैलाश पर पहुंचे और जाकर के भगवान का ध्यान करते करते सोचने लगे, प्रभु जो आपकी इच्छा हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तड़क बढ़ाऊं साखा। जो भगवान ने लिख दिया वही होगा और आगे कुछ होने वाला नहीं है। क्या किया? बड़ा सुंदर आज समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष बीत गए। दक्ष ने यज्ञ रखा, सभी देवताओं को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया। मां सोचती हैं क्या करूं क्या करूं। आज कैलाश पर्वत से ही सभी देव वृंद जा रहे उस यज्ञ में। राम राम प्रभु सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। जब राम राम सुमरने लगे तो मां समझ गए कि प्रभु समाधि से बाहर आ गए। जैसे ही गए आज सामने आसन दिया, समझ गए प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। अब क्या करूं? पूछा, प्रभु एक कौन यज्ञ हो रहा है? सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाएं। कहा, देवी आपके पिता यज्ञ कर आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं और सबको बुलाया है। मेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन वो मेरे से अपराध मान करके बैठे हुए हैं। अपराध ना किया हो, अपराध ना हुआ हो और कोई यदि मान ले। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति जब राजा बने, सभा रखी, उसमें वो आए। हम 3 लोग खड़े नहीं हुए, सारे देवता खड़े हुए। ब्रह्मा जी से क्रोधित नहीं हुए, भगवान नारायण से क्रोधित नहीं हुए, मेरे पे क्रोध कर दिए। ये जमाई है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? अनेक प्रकार के दुर्वचन बोले। तब नंदी ने श्राप दे दिया। उन्होंने नंदी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, दक्ष तू अपने मुख को इतना चला रहा है जैसे बकरा हो, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। उन्होंने कहा, जो शिव के गण हैं वो अघोरी पाखंडी हो जाए। मैं उस सभा से उठ करके आ गया। उसी सभा का अपमान का बदला लेने के लिए। मैंने कोई अपमान नहीं किया, लेकिन यदि कोई मान ले सामने वाला तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। बनी बनी के लाख यार होते हैं, बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। मैंने तो सदा अच्छा ही किया है और देवी आपको भी मैं समझाता हूं, मत जाइए। सती मां ने सोचा कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, यदि मैं नहीं गई तो यहां भी मेरा रहना कोई सार्थक नहीं है और शायद मैं यहां से जाऊं, कुछ दिन मायके में रह करके आऊं तो प्रभु मुझे अपना ले। सती मां कहती हैं, प्रभु ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पिताजी ने निमंत्रण कार्ड भेजा हो और हमारे तक ना पहुंचा हो। कभी कभी होता है ना। कहा, नहीं देवी, कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। यदि किसी के आने से प्रसन्नता ना हो, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और महाराज
गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, सगे संबंधियों के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई द्रोह मानता है, द्वेष करता है, वहां पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मां सती जाने लगी, बार बार मना करने पर भी भगवान ने कहा देवी मत जाओ। हो दक्ष की लाडली जिद न ठानो, तुमको अपमान सहना पड़ेगा।